आज के इस संवाददाता सम्मेलन में उपस्थित साथी प्रवक्ता धीरज सिंह कुशवाहा जी, हम लोगों के बड़े भाई माननीय प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर प्रोफेसर निहोरा प्रसाद यादव जी, आज हम लोग आपसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। कल जिस प्रकार श्री लालू प्रसाद जी ने देश में मंडल कमीशन को लागू करने का झूठा प्रचार किया, उसका पर्दाफाश और चीरफाड़ करने के लिए हम लोगों ने आप लोगों को आमंत्रित किया है। साथियों, 1977 में भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर पिछड़ा वर्ग को आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए बीपी मंडल जी की अध्यक्षता में एक कमीशन गठित किया और उस कमीशन ने पूरे देश में घूम घूम कर सभी राज्यों के पिछड़ा वर्ग के सांसदों के साथ बैठक किया। उस बैठक में उस राज्य से संबंधित सभी सांसदों को आमंत्रित किया गया। बिहार में उसी दौरान 31 मार्च से 18 मई 1979 तक मंडल आयोग की टीम आई और उस दौरा में जो बिहार के सांसदों ने मंडल आयोग के समक्ष उपस्थित होकर के पिछड़ा वर्ग के संबंधित तथ्यों को रखने का काम किया, उसमें श्री हुकुमदेव नारायण यादव माननीय सांसद, श्री राम लखन प्रसाद गुप्ता माननीय सांसद, श्री रामानंद यादव माननीय सांसद, श्री विनायक प्रसाद यादव माननीय सांसद, ये चारों माननीय सांसदगण तत्कालीन मंडल आयोग के समक्ष बिहार से संबंधित तथ्यों को उपलब्ध कराया। लेकिन उस समय छपरा से निर्वाचित हुए जनता पार्टी के संसद सदस्य के रूप में श्री लालू प्रसाद जी थे, लेकिन मंडल आयोग की कार्रवाई के समक्ष वह उपस्थित नहीं हुए और आज झूठा क्रेडिट लेने के लिए, भ्रम फैलाने के लिए जिस प्रकार से कल उन्होंने दावा किया कि मैंने ही मंडल आरक्षण को लागू किया, जबकि सच्चाई यह है कि उस समय देश के प्रधानमंत्री आदरणीय बीपी सिंह जी थे। उन्होंने केंद्रीय स्तर पर इस देश में मंडल आयोग की एक सिफारिश को लागू किया, नौकरियों में आरक्षण देने का। कोई भी सहसा समझ सकता है कि कोई मुख्यमंत्री, श्री लालू प्रसाद जी उस समय बिहार में मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री केंद्रीय स्तर पर कोई भी बिल नहीं लाता है, कोई भी आरक्षण की व्यवस्था या कोई भी नियम नहीं लागू कर सकता है, कोई भी सामान्य व्यक्ति समझ सकता है। लेकिन लालू प्रसाद जी झूठ बोलने का मशीन बन चुके हैं, झूठ बोलने के कारखाना है, झूठ बोलने की फैक्ट्री के रूप में काम कर रहे हैं। पता नहीं कैसे कैसे ये 15 वर्षों में बिहार के लोगों को झूठ परोसने का काम किया, कल एक और झूठ उसमें शामिल हो गया। और दूसरी बात, उन्होंने अपने एक वक्तव्य और ट्वीट में यह भी कहा है कि देश में जननायक कर्पूरी ठाकुर आरक्षण की बात कही है, लेकिन सच्चाई यह है कि जब 1978 में बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर जी आरक्षण लागू कर रहे थे, उस समय सबसे ज्यादा विरोध श्री लालू प्रसाद जी ने किया था।
और जब वो बिहार में 1990 के दशक में मुख्यमंत्री बन गए तो एक वक्तव्य में कहा कि हम बिहार में, जब केंद्रीय स्तर पर मंडल आयोग लागू हो गया तो उन्होंने घोषणा किया कि बिहार में भी मैं मंडल आयोग लागू करूंगा। कि तत्कालीन नेता श्री नीतीश कुमार जी ने उस घोषणा का पुरजोर विरोध करते हुए कहा कि जब तक नीतीश कुमार जिंदा है बिहार में जननायक कर्पूरी ठाकुर आरक्षण फॉर्मूले को कोई खत्म नहीं कर सकता है। इससे घबरा कर लालू प्रसाद जी ने फिर दोबारा अपनी मनसा जाहिर नहीं की बिहार में कर्पूरी आरक्षण के फॉर्मूले को खत्म करने का। दूसरा एक, मैं उनको आज राष्ट्रीय जनता दल और आदरणीय लालू प्रसाद जी को मैं आज चैलेंज करना चाहता हूं कि 1978 से लेकर के आज की तारीख तक केंद्रीय स्तर पर जननायक कर्पूरी ठाकुर आरक्षण फॉर्मूला को लागू करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर पिछड़ा वर्ग में वर्गीकरण कर अति पिछड़ा वर्ग को अलग से आरक्षण देने के लिए कोई मुहिम चलाया हो, कोई वक्तव्य दिया हो, कोई भाषण किया हो, कोई सम्मेलन किया हो, तो उसकी प्रति देश के समक्ष, बिहार के समक्ष उपलब्ध कराने की जेडीयू की चुनौती है। लेकिन उनके पास तो ऐसा कोई साक्ष्य है नहीं, सिर्फ कर्पूरी जी का नाम लेते हैं। कर्पूरी जी को जीवन भर अपमानित करने का काम किया, कपटी ठाकुर कहकर संबोधित करने का काम किया करते थे। लेकिन आज चूंकि कर्पूरी ठाकुर जी को वर्तमान भारत सरकार ने भारत रत्न से विभूषित किया है, यह काबिले तारीफ काम हुआ। लेकिन लालू प्रसाद जी उनका नाम लेकर उन मतदाताओं के बीच भ्रम की स्थिति पैदा करना चाहते हैं, लेकिन उसमें वो सफल नहीं होंगे। हम आगे अपने बड़े भाई